हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम अचीवर में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखेंगे, जो कि यूडिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के जितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट थर्ड शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाके इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये दक्षिणी भाग में प्राप्त हुए हैं पाषाणकालीन औजार। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य का कौन सा स्रोत है? तो ये अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने गिरिवज्र को बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय किया गया था पाटलिपुत्र में। तृतीय किया गया था पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका बिहार शरीफ में। कहाँ है ये? बिहार शरीफ में स्थित है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मिथिला के कार्णट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये था सिमरावगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये कौन थे? दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के आपके भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, तो ये कौन थे? फारूक शेर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? तो ये था मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान दिया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का सचिवालय गोलीकांड आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो किन लोगों ने दिया था? उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वामी सदानंद और आपका राहुल कांत कृत्यायन भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
बिहार में कौमिक सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 नवंबर 1921 ईस्वी। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ये आपका हो जाएगा सी, पटना और भागलपुर। पटना और भागलपुर। बिहार पहुँचे पहले प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन थे? तो ये कौन थे? आपके पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसर कथा, देश की बात के लेखक कौन थे? तो ये थे सखा राम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार या राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या यहाँ पे 203 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो कराया गया था ये 1952 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद में 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा के अवधि कितनी बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये 1968 और 69 में लगाया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है? तो ये रहा है 88.7 ये ग्रामीण जनसंख्या रहा है और 11.3 शहरी जनसंख्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है और पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और बिहार अपना तीसरे स्थान पे, 3rd पोजीशन पे है जनसंख्या के दृष्टि से। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में दूरदर्शन केंद्र पहला जो स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, पूर्णिया और शिवहर, ये 2 जो जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? धारवाड़ चट्टान पाया जाता है दक्षिण पूर्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न किस नाम में से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांगर। नेक्स्ट है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगा आपका आयताकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये हो जाएगा CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये इसका हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है? तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवादा जिले में स्थित है ककोलत जल प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी लक्ष्मण कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर कहा जाता है बेगूसराय जिले को। तो आज हम लोग सेट 3 को देखें, फिर नेक्स्ट डे हम लोग सेट 4 को देखेंगे। और अगर सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस ईयर चैनल में जाके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू।